पिछले कुछ दिनों में आपने एक ही लाइन बार बार सुनी होगी, चांदी 4 लाख के करीब पहुंच गई है। कुछ ने इस शादी का मौका कहा, कुछ ने नई तेजी की शुरुआत कही और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए खरीदने दौड़ पड़े क्योंकि हर तरफ तेजी की चर्चा थी। लेकिन 30 जनवरी ने एक सवाल छोड़ दिया, ये तेजी थी एक बहुत बड़ा जाल। जनवरी 2026 में असल में क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे हम। जनवरी 2026 में चांदी ने वो किया जो कमोडिटी मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है। एक महीने में 70 से 73% से ज्यादा की तेजी MCX से लेकर खुदरा बाजार तक भाव लगातार ऊपर जाते रहे और फिर 29 जनवरी को चांदी 4,20,000 रुपए पर केजी के आसपास थी। माहौल ऐसा था जैसे रुकने का नाम ही नहीं हो। लेकिन ठीक अगले दिन यानी 30 जनवरी को चांदी सीधे 2,90,000 2,95,000 के बीच भाव पहुंच गई। यानी एक ही दिन में करीब 1,28,000 रुपए किलो की आसपास की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि ये धीरे धीरे नहीं आई, ये एक झटके में आई थी। क्या ये सिर्फ करेक्शन था, ये भी जानना हमारा बहुत जरूरी है क्योंकि इस व्यवसाय से सभी लोग जुड़े हुए हैं। मार्केट में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, करेक्शन। करेक्शन का मतलब होता है स्वास्थ्य गिरावट, जहां कीमतें थोड़ी ठंडी होती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या 30% की गिरावट वो भी एक ही दिन में करेक्शन कहलाती है? इतिहास कहता है कि करेक्शन आमतौर पर 5 से 10% की होती है। 20-30% की गिरावट मार्केट बिहेवियर नहीं, पैनिक बिहेवियर में आता है। इतिहास क्या सिखाता है? अगर हम चांदी का इतिहास देखें तो एक पैटर्न बार बार दिखता है। 1980 जब कीमतें बहुत तेज भागी हंट ब्रदर्स के दौर में, उसके बाद सालों तक चांदी संभल नहीं पाई। 2011 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में $50 पर औंस के करीब रही, फिर लंबा क्रैश आया और अब 2026 एक तरफा तेजी देखने को मिली 2025 में और 2026 जनवरी के महीने में। इतिहास यही बताता है, जब तेजी कहानी बन जाती है तब गिरावट हकीकत बनती है। तेजी की असली वजह क्या थी? तो अब जरूरी है ये समझना कि तेजी आई क्यों। मुख्य कारण बताए गए हैं कि तेजी के जो सभी प्लेटफॉर्मों पर मुख्य कारण बताए हैं चांदी के, वो है सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरी की खबरें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन की बातें। ये सभी वजहें आंशिक रूप से सही थी। लेकिन सवाल ये है, क्या इन वजहों से एक महीने में 70% या 2 महीनों में 70% की किसी भी मेटल में तेजी आ सकती है? समस्या यहीं शुरू होती है जब कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं। इंडस्ट्री हमेशा प्राइस सेंसिटिव होती है। जैसे ही चांदी के दाम बहुत ऊपर जाते हैं, सोलर कंपनियां, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स विकल्प ढूंढने लगते हैं और विकल्प मौजूद रहा इनके लिए, वो था कॉपर और एल्यूमिनियम का। ये सस्ते हैं, ज्यादा उपलब्ध भी हैं और टेक्नोलॉजी उन्हें वैल्यूएबल भी बना रही है। यानी ऊंचे दाम डिमांड बढ़ाने के बजाय डिमांड के मार देते हैं। गिरावट का असली ट्रिगर जो एक ही दिन में चांदी लाख रुपए से ऊपर गिरी, वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं इसके: डॉलर इंडेक्स की मजबूती, US फेड का सख्त रुख, ऊंचे दामों पर भारी प्रॉफिट बुकिंग। जैसे ही बड़े खिलाड़ियों ने निकलना शुरू किया, लिक्विडिटी सूख गई, बायर ने ही सेलर ज्यादा और नतीजा निकला इसका तेज और भारी गिरावट। आगे क्या हो सकता है? अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या देखने को मिल सकता है 31 जनवरी के बाद? क्योंकि 30 जनवरी के बाद 31 जनवरी आएगा और उस दिन बजट पास भी होगा। तो विशेषज्ञ 2 हिस्सों में बटे हैं। कुछ मानते हैं ये ओवरशॉट करेक्शन है, कुछ मानते हैं ये लॉन्ग टर्म वार्निंग है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कॉपर शिफ्ट की ओर बढ़ी और ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट रही तो FY 2027 तक चांदी में 40 से 60% तक और दबाव को नकारा नहीं जा सकता। ये प्रेडिक्शन नहीं, रिस्क असेसमेंट है। और फाइनल कंक्लूजन देखें अपनी टोटल आज की इस स्क्रिप्ट का, तो आज सवाल ये नहीं है कि चांदी गिरी क्यों, असली सवाल ये है, क्या आपने कीमत देखकर फैसला किया या समझ देखकर? क्योंकि मार्केट में सबसे महंगी चीज कभी चांदी नहीं होती, सबसे महंगा होता है बिना समझ लिया गया फैसला। एंड फाइनल लाइन, 4 लाख की चांदी कुछ लोगों के लिए मौका थी, लेकिन बहुतों के लिए सबक बन गई।